उस्मान साहब ये बताइएगा, रिसेंटली आप पे मुल्क छोड़ने के र्यूमर्स भी आए, फिर हमने देखा कि आप मुल्क छोड़कर भाग गए, कुछ मीडिया चैनल्स ने ये रन किया, फिर 2 दिन पहले जो चौकीदार अली वाला वाकया है वो भी सामने आया, मीडिया पे आके आपने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी और आपने कहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है आप पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मुल्क छोड़ने वाले र्यूमर्स है इस प्रेशर में आके ये सच में तब्दील हो जाए? तो जिस तरह से खास तौर पे समा चैनल ने इसको एक परसेप्शन कह लें, एक तासुर दिया कि मैं फरार हो गया हूँ, भाग गया हूँ। हमें न्यूज ऐसी भी चलाई जा सकती है जी कि वो मुल्क में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, या मेरा वर्जन ले लेते। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप किसी के बारे में भी ये न्यूज चला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग गया है, या जैली मुकदमात जो मेरे ऊपर किए गए हैं मैं उसका सामना नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं फरार हो गया हूँ, तो कम से कम मेरा स्टेटमेंट तो ले लेते। अगर उस्मान डार का जुर्म कोई, तो ये है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो इमरान खान एक मूवमेंट लेके पाकिस्तान में आगे बढ़ रहा है उसमें उसका साथ दे रहे हैं, ये हमारा जुर्म है। और दो ही रास्ते हैं, क्योंकि आज आप ग्रे एरिया में नहीं रह सकते हैं, या आप इमरान खान के साथ हैं या अब इमरान खान के साथ नहीं है। मैं सिर्फ आपके चैनल से हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक उस्मान डार को फिक्स करने के लिए आप एक जवेद नहीं है, और लोग भी इन्होंने उठा रखे हैं चीजें। मैं चाहता हूँ कि जब ये ट्रायल हो, मैं बंद कमरों में इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता। ये चाहेंगे कि उस्मान डार को बुलाएं, बंद कमरे में बैठें। एक तो मैंने एंटी करप्शन को पिछले हफ्ते से मेरे वकला सवालनामा मांग रहे हैं कि आप बताएं कि उस्मान डार के ऊपर चार्जेस क्या हैं, क्या चीजें आप जानना चाहते हैं, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो मैं प्रिपेयर होके जाऊं जी मैंने इन चीजों का जवाब देना है, या मैं अपना जवाब तैयार करूं। अभी तक मुझे एंटी करप्शन से कोई सवालनामा नहीं मिला या कोई ऐसी चीज नहीं मिली, लेकिन मैं आपके चैनल से कम जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, 75वीं सालगिरह है, 75 साल इस मुल्क को हो गए हैं, और जब मैंने ये सारा अमल अपनी जात के साथ देखा तो मैंने एक लेसन लर्न किया कि शायद इस मुल्क में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, या पैगाम दिया जाता है कि ईमानदार लोग, वो लोग जो दिलो जान से पैशन के साथ मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, अपने शहर की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनकी शायद जरूरत नहीं है इस सिस्टम में। वो जो मीडिया टॉक खान साहब ने की वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें पिछले कुछ अरसे से आपके रहनुमा ये कहते हुए पाए गए हैं कि पोस्ट बाजवा, जो जनरल बाजवा जो मामलात थे वो कुछ बेहतर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके दौर के बाद से कुछ चेंजेस जो हैं वो आई हैं। लेकिन फिर अपनी मीडिया टॉक में खान साहब ने डर्टी हैरी का जिक्र किया और उनकी एक्टिविटीज का जिक्र किया। क्या ये अरसा जिसमें आप लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंजेस आई हैं, वाकई ये लग रहा था कि मामला चेंज हुए हैं, या किसी मसलहत के तहत खान साहब खामोश थे? मसलत नहीं है। अगर आप मेरी बात करें, मेरे गुज़श्ता कई सालों से मैं टीवी टॉक शोज में जाता हूँ, बैठता हूँ, हमेशा मैंने अपनी अजीम पाक फौज कह के बात की कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट जरूर करवा लें कि आखिरकार सियालकोट में हुआ क्या है। मकसद ये है कि अगर मैंने करप्शन की है या मुझे हुकूमत फिक्स करना चाह रही है, और चूंकि आपको पता है ख्वाजा आसिफ का हल्का है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो वजीर दफा भी हैं, और ये जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, उनके नीचे आती हैं, उनके मातहत हैं। और ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन जीतने के लिए 2018 का जनरल बाजवा से रब्ता किया इलेक्शन की रात, और वो टेलीफोन कॉल वो खुद एडमिट कर चुके हैं, और बाजवा साहब ने भी सबको बताया कि ख्वाजा आसिफ की मुझे कॉल आई और वो जिस तरह इलेक्शन जीते जो कुछ हुआ वो आगे ही कंट्रोवर्शियल है। अब वो वजीर दफा भी हैं, उनको एक आने वाले इंतखाबात में मुझसे एक सियासी शिकस्त नजर आ रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो की जा रही है बतौर वजीर दफा, वो उस अदारे के भी वजीर दफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये सारी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अदारे को करनी चाहिए। एक और चीज जिसपे मैं बात करना चाह रही थी वो है आपकी जेल भरो तहरीक, और क्या क्या प्रेशर डालेंगे आप लोग? आप लोग ने तो सोचा था, अच्छी खासी चीजें चल रही थी, क्या जरूरत थी ऐसी तहरीक की? आप चाह रहे थे अपने मुखालफिन पे प्रेशर डालें, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी किस्म का दबाव जो है वो उन पे नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब तो वो इस पे उनको एक मजाक बनाने का टॉपिक मिल गया है। जहां तक जेल भरो तहरीक की बात है, कल गुजरावाला में था, हमारा डिवीजन है,
हजारों की तादाद में कारकुन आए। हमारा बुनियादी मकसद जेल भरो तहरीक के जो दो तीन मकासद थे, उनमें एक तो वर्कर मोबिलाइजेशन था, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर मोबिलाइज हो रहे हैं। दूसरा, जो हमारी लीडरशिप पहली दफा, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, वो गिरफ्तारियां दे रही है। हाँ, लेकिन गुजरांवाला में गिरफ्तारियों भी के हमारे फौरन बाद जो 100 है के वो करीब। जमानतों के लिए भी जाते हैं, तो एक मजाक बन जाता है मैं ना कि आ रहा आप। हूँ, जमानत पे आ रहा हूँ। हुआ ये है कि जब पहला इन्होंने पकड़ा शामुल केश साहब को, असद उमर साहब को, आजम स्वाति साहब को, दीगर लीडरशिप को, तो हमें कम से कम पता तो हो वो गए कहाँ हैं। मतलब हमें बता ही नहीं रहे थे कि लाहौर जेल में है, कोट लखपत में है, मुल्तान में है, डीजीहान में है, लिया में है, पिंडी में है, अटक किले में है। हम एक वॉलंटियरली गिरफ्तारी दे रहे हैं, रजा कराना तौर पे दे रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। लेकिन मेरा बिल्कुल सवाल वहां आपसे ये है कि सन्नाटा है। इससे इससे हुकूमत की सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी इस तहरीक से? देखिए, हुकूमत तो मैंने आपको क्या बेशर्म और बेहिस हो चुकी है। हमारा वर्कर चार्ज हो रहा है, किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। कल जो जामपुर में हुआ है, यहाँ जो इनकी जमानत जब्त हुई है, जो हम्म। नताइज आए हैं, 35,000 वोटों से हारा है नून लीग और 14 जमातों का कैंडिडेट, साथ में टीएलपी वाला भी खड़ा था। सारी जमातों ने मिलके भी पीटीआई से कम वोट लिए हैं, आप ये देखें। तो इसीलिए तो इलेक्शन नहीं चाहते हैं ये। कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, इसकी सारी उम्मीद अब आप लोग को आला अदलिया से है। लेकिन अदालतों में क्या हो रहा है इस वक्त, उनका अपना एक क्राइसिस है, बेंच में डिवीजन जो है वो वाजे नजर आ रहा है। पूरा मामला बहुत बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है इस वक्त। मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? अभी भी आप पर उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इस वक्त अदारा है जहां मैं समझता हूं कि सारे इकट्ठे हो सकते हैं। अभी पाकिस्तान में कोई और ऐसी कुवत नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पीटीआई, सारी सियासी जमातें सब इकट्ठे हो जाएं। तो कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और कोई भी ऐसा फैसला या जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे वो आईनी क्राइसिस है, चाहे वो सियासी क्राइसिस है, चाहे वो मुआशी बुरा, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ बतौर सियासी कारकुन, बतौर सियासी वर्कर के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हल हो सकती हैं अगर हम सब मुतफिक हों। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार है। हम खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई डेड लॉक हो। गरीब आदमी पिस के रह गया है, मुल्क नीचे जा रहा है, हमें अब आगे बढ़ना है। इसलिए वक्त आ गया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में सारे जाएं, आयन और कानून का जो भी फैसला वहां से आता है, आयन और कानून की रोशनी में फिर उसको देखेंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह नहीं है जहां से चीजें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।